नमस्कार दोस्तों। आप सबको याद होगा जब हम अपने स्कूल्स क्लासेस में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते थे, हिस्ट्री हो, केमिस्ट्री हो, साइंस, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, तो हमारे अध्यापकगण हमें कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों के माध्यम से वह सब्जेक्ट क्लियर करते थे और विस्तार पूर्वक बताया करते थे कि उस सब्जेक्ट की विषय वस्तु क्या है। ऐसे ही हम लोग आध्यात्मिक अध्ययन करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता हो, श्रीमद् भागवत जी हो, श्रीमद् रामायण जी हो या वेद एवं अन्य पुराण हो, तो उन सभी का जब हम प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं, उस प्रैक्टिकल अनुभव के माध्यम से हम उस विषय वस्तु को गहराई से और पूर्ण गंभीरता से समझ पाते हैं। वह ज्यादा क्लियर हो जाता है। आप और हम सभी लोग इस वक्त रात को 9 बजे रामायण का विस्तृत प्रसारण देख रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है, रामायण का यह प्रोग्राम एक निहायत ही संजीदा व गहन अध्ययन के बाद पात्रों का उपयुक्त चयन करते हुए और रामायण के प्रत्येक पात्र को भली भांति समझते हुए, वह भगवान राम हो या राम भक्त बजरंगबली हो, लक्ष्मण जी हो, राजा दशरथ हो, राजा जनक हो, माता सीता हो या रावण भी क्यों ना हो, उनको पूरी तरह से अध्ययन करने के पश्चात किसी ने इस शुभ काम का बीड़ा उठाया और आज इतना सुंदर प्रस्तुतिकरण हम सब लोगों के सामने होता है। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में, जैसा कि मैंने पहले भी अभी गीता जी के ही दूसरे अध्याय से एक श्लोक लिया था और उसके ऊपर अपने विचार साझा किए थे, ऐसे ही इसका 29वां श्लोक आश्चर्यव पश्यति कश्चित देन माश्चर्यव द्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। Hardly anyone perceives the self as marvelous. Hardly anyone speaks of it as so. Rare is he who hears of it as marvelous, and many are they who, on hearing, never know what the self is, for the nature of the self is beyond knowing and beyond description. For this reason, even having realized the self, only a great genius can communicate its true nature of Sat Chit Anand, pure existence, pure consciousness, and pure bliss.
आप हैरान हो रहे होंगे इस बात पे कि कहाँ रामायण की चर्चा से शुरू कर हम भगवत गीता पर चले गए। दरअसल रामायण, श्रीमद् भगवत गीता, हमारे पुराण, सबसे बेहतर और सबसे अंत में लिखा गया श्रीमद् भागवत पुराण, ये सभी कुछ मात्र एक ही विषय वस्तु की तरफ इंगित करता है और वह है आत्मा। और आत्मा का जागृत स्वरूप ही तो परमात्मा है। भगवान राम अरण्य कांड के पड़ाव में आगे बढ़ते हुए जब ऋषि अगस्त के आश्रम में उनकी कुटिया पर पहुंचते हैं, सभी कुछ पहले से तय था, सभी कुछ सृष्टि के नियमों के अनुसार और उसके विधान के अनुसार चल रहा था। इसीलिए भगवान राम किसी से नाराज नहीं हुए, ना मां कैकेयी से और ना ही किसी और से, चाहे वह कोई भी हो। भ्राता लक्ष्मण को भी उन्होंने धैर्य पूर्वक समझाया और राजा भरत को उनका विशेष ख्याल रखने को बोला। मंथरा के प्रति भी वह नाराज नहीं थे। ऐसे ही वह जानते थे कि रावण जो इतना बलशाली हो गया है, तो सृष्टि अब उसका अंत चाहती है और वह अंत अगर मेरे ही हाथों नियत है तो इसमें सृष्टि की मर्जी। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को जब भली भांति आत्मा और परमात्मा के बारे में बता चुके, हालांकि ये बातें बहुत देर से समझ में आती हैं, अर्जुन तो फिर भी अर्जुन था, उस रास्ते पे चल पड़ा। इतना विचलित होते हुए भी अंत में फिर से धनुष और बाण उठा लिया। लेकिन हम तो अभी अर्जुन भी नहीं बन पाए हैं। मात्र कथाओं को और कथाओं का प्रसारण देख भर लेते हैं, लेकिन आगे की यात्रा हम लोग शुरू नहीं कर पाते। परमात्मा के बारे में जानना एक बहुत ही बड़ी विधा है। पहले के नर्सरी और केजी के सबक हैं आत्मा के बारे में जानना, और उससे भी पूर्व अपने स्वयं के बारे में जानना कि हम कौन हैं। इस किराए के मकान में रह रहे हैं और कुछ समय बाद ही हमसे छिन जाएगा। And nobody knows when that time is going to come. I may not be able to see the year 2025 or the month of April or the very next day or the very next moment, or maybe on that or rather up to the next breath even. So the time is for the awakening. All these कथा कहानियां, महाभारत, रामायण, गीता, भागवत जी हमें जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली कितने ही एग्जाम्पल्स आते हैं, कितने उदाहरण हैं जो आजकल हम रामायण में विस्तार से देख रहे हैं। थोड़ा ध्यान लगाइए, स्वयं ध्यान लगने लगेगा और एक दिन यही ध्यान हमें पार भी उतार देगा। जय श्री कृष्ण, जय भगवान राम।